हिंदू धर्म में बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित किया गया है। ऐसी मान्यता है जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से विघ्नहर्ता गणपति जी की उपासना और उपवास करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में सुख शांति आती है। इस व्रत को 7 बार के जोड़े में करना फलदायी माना जाता है। इतना ही नहीं, बुधवार व्रत करने से बुध ग्रह भी मजबूत होता है। आइए जानते हैं बुधवार की व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बुधवार व्रत की शुरुआत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के बुधवार से कर सकते हैं। हालांकि इस व्रत को शुरू करने के लिए सबसे शुभ समय विशाखा नक्षत्र युक्त बुधवार माना गया है। इस व्रत का पालन 7 या 21 बुधवार तक विधिवत व्रत वाले दिन नियमानुसार उद्यापन करना चाहिए। ध्यान रहे, पितृपक्ष में इस व्रत की शुरुआत ना करें। एक समय की बात है, समतापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका विवाह पास के ही नगर बलरामपुर की रहने वाली संगीता के साथ संपन्न हुआ। वह दिखने में सुंदर और सुशील थी। एक दिन मधुसूदन अपनी पत्नी को लाने के लिए ससुराल पहुंचा। वह उसी दिन अपनी पत्नी को विदा कराने की जिद पर अड़ा रहा, लेकिन उस दिन बुधवार था। पत्नी के घर वाले समझाने लगे कि बुधवार के दिन यात्रा करना अशुभ होता है, पर वह नहीं माना। संगीता के घर वालों को उसे बुधवार के दिन ही विदा करना पड़ा। इस तरह वे दोनों बैलगाड़ी में बैठकर जाने लगे। कुछ दूरी तय करने के बाद रास्ते में बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया। फिर दोनों गाड़ी से उतरकर पैदल यात्रा करने लगे। इसी बीच संगीता को प्यास लगी। तभी मधुसूदन पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो हैरान रह गया। उसने देखा कि उसने पत्नी के साथ उसी का कोई हमशक्ल बैठा है। पास जाकर उसने हमशक्ल से पूछा कि कौन हो। इस पर उस आदमी ने कहा कि उसका नाम मधुसूदन है और वह संगीता का पति है। इस पर मधुसूदन भड़क गया और बोला कि ये झूठ है, असली मधुसूदन तो मैं हूँ। मैं संगीता के लिए पानी लेने गया था। इस पर हमशक्ल ने कहा कि वह तो पानी लाकर संगीता को पिला भी दिया। अब इनमें संगीता के असली पति होने को लेकर झगड़ा होने लगा। तभी उस नगर के राजा का एक सिपाही वहां पहुंचा। उन्होंने संगीता से पूछा कि उसका असली पति कौन है, लेकिन वह खुद ही दुविधा में थी। इस पर संगीता ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर सिपाहियों ने उनको राजा के दरबार में पेश किया। पूरी कहानी सुनने के बाद राजा ने दोनों को जेल में डाल दिया। घबराया हुआ मधुसूदन इसके बाद बुद्ध देव को याद कर उनसे क्षमा मांगने लगा। इसके बाद वहां आकाशवाणी हुई कि मधुसूदन, तुमने संगीता के घर वालों की बात नहीं मानी और बुधवार को यात्रा करी। तुम्हारे इस बर्ताव की वजह से भगवान काफी नाराज है। उन्होंने ही ऐसी दुविधा पैदा करी है। तब मधुसूदन ने नम्र आवाज में कहा, हे महाराज, उससे बड़ी गलती हो गई। वह आज के बाद कभी भी बुधवार को यात्रा नहीं करेगा और हमेशा बुधवार के दिन व्रत भी रखेगा। क्षमा मांगने पर बुद्ध देव का क्रोध शांत हो गया। भगवान ने फिर मधुसूदन को क्षमा कर दिया। राजा के दरबार में मौजूद उसका हमशक्ल भी गायब हो गया। बुद्ध देव की कृपा से राजा ने फिर मधुसूदन और संगीता को विवाह किया। राजमहल से जैसे ही आगे बढ़े, रास्ते में बैलगाड़ी भी सही सलामत मिल गई। दोनों एक साथ खुशी खुशी अपने नगर लौट आए। इसके बाद से वे हर बुधवार को व्रत रखने लगे। उनका जीवन सरल और सुखमय हो गया। उनके कामकाज में भी उन्नति हुई। भगवान बुद्ध व गणेश की कृपा आप सब पर बनी रहे। ओम गं गणपतये नमः।